जय हिंद दोस्तों, हम उत्तर प्रदेश जीके जीएस के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आधारित एक सीरीज स्टार्ट किए हैं जिसमें यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एस सी और उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड और इलाहाबाद हाई कोर्ट के अलग अलग एग्जामों के पिछले 35 वर्षों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन शामिल होते हैं। और ये जो है पॉलिटी पर दूसरा वीडियो है और ये जो वीडियो है ये यूपी के सभी एग्जाम में हेल्प करेगा, क्योंकि सारे एग्जाम जो है कहीं ना कहीं यही आयोग कंडक्ट करवाते हैं। तो इन आयोगों द्वारा पूछे गए जितने हाईलाइटेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो आप कवर कर पाते हैं। अगर वीडियो आप लास्ट तक देख लेते हैं तो सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस कर पाएंगे, एग्जाम का एग्जैक्ट ट्रेंड समझ पाएंगे, कुछ नए कंसेप्ट सीखेंगे और ये क्वेश्चन एग्जाम में आपके रिपीट हो सकता है। अगर ये दोनों वीडियो देख लेते हैं तो पॉलिटी के अधिकांश क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के नगरों में महापौर का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा होगा उसको देख लेते हैं। नगर निगम के सदस्यों द्वारा, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। नगर निगम की कार्यकारी समिति के सदस्यों द्वारा, ये भी गलत हो जाएगा। सीधे नगर के निर्वाचकों द्वारा, तो ये सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। निगम में सबसे बड़े राजनीतिक दलों के सदस्यों द्वारा, तो ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। सीधे नगर के निर्वाचकों द्वारा महापौर का चुनाव करवाया जाता है। ये जो है महापौर का चुनाव जो होता है वो शहर नगर के जितने जो वयस्क नागरिक होते हैं निर्वाचक मंडल में जिनका नाम होता है वो सीधे जो है महापौर का चुनाव करते हैं। ये देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, हेल्थ इंस्पेक्टर 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। दोस्त सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, आप देखना चाहें तो नीचे देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन को हम देखते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक प्रभाग का प्रमुख कौन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। मंडला आयुक्त, डिविजनल कमिश्नर होता है। आप जानते हैं दोस्त कि उत्तर प्रदेश जो एक बड़ा राज्य है तो इसके प्रशासन के लिए इसको 18 मंडल में डिवाइड किया गया है, 75 जिलों को। और इस मंडल में लगभग 2, 3, 4 जिले शामिल होते हैं और उसका जो हेड होता है वो डिविजनल कमिश्नर होता है। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले अंतिम ब्रिटिश व्यक्ति कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे कोई ऑप्शन यहाँ पे नहीं है, उनका नाम नहीं दिया गया है, तो यहाँ पे ई वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और जो अंतिम जो है मुख्य, अभी क्या पूछा है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश बनने वाले अंतिम ब्रिटिश व्यक्ति कौन थे? तो सर ओ आर मूरमैन थे। ओ आर मूरमैन, ये जो है राइट आंसर। और पहले जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट उच्च न्यायालय के पहले जो मुख्य न्यायाधीश थे वो सर वाल्टर मॉर्गन थे, ठीक है। और इलाहाबाद हाई कोर्ट की बात करें तो ये जो है 1866 में इसकी स्थापना किया गया था। 1866 में इसका स्थापना किया गया था और इसकी एक बेंच लखनऊ में है। और इसमें कुल जो है कुल न्यायाधीशों की संख्या 160 है, ठीक है। और वर्तमान में जो है हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश है, मुख्य न्यायाधीश वो अरुण भंसाली हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, श्री गोविंद वल्लभ पंत जो थे ये उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। और ये बाद में जो है चौथे गृह मंत्री बनते हैं और इन्हें भारत रत्न से सम्मानित भी किया जाता है। और बात करें उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री तो सुचिता कृपलानी हो जाएगा। और ना सिर्फ ये उत्तर प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री थी बल्कि महिला मुख्यमंत्री थी, बल्कि ये पूरे भारत में किसी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। पीएसी विद्रोह के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे कौन थे? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी, कमलापति त्रिपाठी जो थे ये पीएसी विद्रोह के समय मुख्यमंत्री थे। और पीएसी विद्रोह जो है ये पीएसी और पुलिस बल के बीच हुआ था और इसकी इन्होंने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए मुख्यमंत्री पद से इन्होंने त्याग दे दिया था। ये देखिए उसमें कितनी नैतिकता थी। आज देखिए किस तरह से प्रोटेस्ट हुआ, तब जाके शिक्षा मंत्री ने त्याग पत्र दिया था। लेकिन उस समय पहले क्या होते थे, लीडर जो है उसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते थे तो जवाबदेही फिक्स होती थी ना। तो पहले जो है सिस्टम कुछ ज़्यादा ही बेहतर था, ठीक है। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये वाला ग्रेटर नोएडा में है। देखिए यहाँ नोएडा भी दिया है लेकिन यहाँ पे ग्रेटर नोएडा इसका राइट आंसर होगा। गौतम बुद्ध नगर दोस्तों ये एनसीआर में शामिल उत्तर प्रदेश का एक बहुत ही विकसित जो है ज़िला है। और कुछ ज़िले ऐसे हैं जिनका जो है नाम जो है उसके मुख्यालय से मैच नहीं करता है, ठीक ना। उसी तरह से गौतम बुद्ध नगर जो है जिसका ज़िले का नाम गौतम बुद्ध नगर है और इसकी जो है हेडक्वार्टर जो है वो ग्रेटर नोएडा में स्थित है, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं।
उत्तर प्रदेश के राज्य वित्त आयोग SFC के किस कर सुधार की विशेष रूप से अनुशंसा की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। खाली भूमि कर का क्रियान्वयन करने के लिए ये जो है राज्य वित्त आयोग ने अनुशंसा किया था। और ये राज्य वित्त आयोग क्या करता है? केंद्र वित्त आयोग पहले देख लेते हैं क्या करता है। केंद्र वित्त आयोग क्या करता है कि जो जितने भी टैक्स इकट्ठा होता है उसको जो है केंद्र और राज्यों के बीच में डिवाइड करने का जो है रास्ता बताता है, तरीका बताता है, ठीक है। उसी तरह से राज्य वित्त आयोग जो है वो राज्य और पंचायती राज जो निकाय हैं, जो लोकल बॉडीज है, उनके बीच करों के जो है वितरण के बारे में रास्ता बताता है, ठीक है। और उसी के तहत इसने जो है स्थानीय नगर निकायों की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए शहरी क्षेत्रों में खाली जो भूमि है उस पर कर लगाने का सुझाव दिया था, ठीक है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। वीडियो 2025 में क्वेश्चन पूछा गया। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमने पहले वीडियो में जो है जितने अभी तक हाल ही में एग्जाम हुआ था उसको हमने शामिल किया है, जैसे लेखपाल हो गया, ठीक है ना, उसका जो है पहले वीडियो में हमने शामिल किया था, हमने देखा था। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश पंचायतों की आय के स्रोतों का कौन सा अपवाद है? तो इसका राइट आंसर होगा कौन सा अपवाद है? पशु कर, ये जो है पंचायती राज जो है के अंतर्गत आता है। पशु कर, स्थानीय व्यापार कर, भवन कर भी आता है। तो यहाँ पे तीनों जो हैं इसमें शामिल होते हैं। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। और ये उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम जो है ये जो है ग्राम पंचायतों को ये अधिकार देता है कि स्थानीय स्तर पर राजस्व जुटाने का अधिकार उन्हें ये देता है। और उसमें जो है पशु कर, स्थानीय व्यापार कर, मेला कर, भवन कर, ये जो है इसमें शामिल होते हैं। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। उत्तर प्रदेश की 18वीं विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में सर्वसम्मति से किसे चुना गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सतीश महाना। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये कानपुर नगर से वहाँ के विधायक हैं शायद, ठीक है, कानपुर नगर से। और इन्हें जो अभी 2022 में चुनाव जब हुआ था 18वीं विधानसभा का, उसमें इन्हें जो है विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया था, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद वित्त विधेयक को कितने दिन विलंबित कर सकती है? तो उत्तर प्रदेश में विधान परिषद वित्त विधेयक को 14 दिनों तक रोक सकती है। जब इसमें जो है वित्त विधेयक के मामले में, धन विधेयक और वित्त विधेयक के मामले में जिस तरह से संसद लोकसभा के पास सर्वोच्च शक्ति होती है, उसी तरह से इस मामले में विधानसभा के पास सबसे जो अंतिम शक्ति होती है। और अगर इसे विधान परिषद 14 दिन से अधिक तक रोकता है तो जो है ये स्वतः पारित मान लिया जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। संविधान का अनुच्छेद 280 BB के अनुसार, 3BB के अनुसार जो है पंचायतों के संसाधनों की अनुपूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि के संवर्धन हेतु राष्ट्रपति को सिफारिशें करने के लिए कौन उत्तरदायी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन से हो जाएगा केंद्रीय वित्त आयोग है। अगर आप आर्टिकल पढ़े होंगे तो उसमें 280 जो है उसमें साफ स्पष्ट शब्दों में लिखा गया है कि 280 जो है केंद्रीय वित्त आयोग के बारे में प्रोविजन करता है, ठीक है। तो इस वजह से भी यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसका हम थोड़ा सा डेप्थ में देख लेते हैं। तो केंद्रीय वित्त आयोग का जो आर्टिकल 280B 3BB जो है ये आयोग का ये कर्तव्य है, ये बताता है कि आयोग का कर्तव्य है कि राज्यों के वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर राज्यों की संचित निधि को कैसे बढ़ाया जाए, इसके लिए आवश्यक उपाय जो है राष्ट्रपति को सुझाएं, ठीक है। तो ये जो है आर्टिकल 280 में इसका प्रोविजन किया गया है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो भारत के कुछ राज्यों में दूसरा सदन नहीं है, तो बात सही है। उत्तर प्रदेश में द्विसदनीय विधानमंडल है, तो ये भी ऑप्शन सही है, ठीक है ना। तो कुछ राज्यों में है और उत्तर प्रदेश में द्विसदनीय विधानमंडल है, तो यहाँ पे जो है ये बी वाला ऑप्शन सही होना चाहिए, ठीक है ना। ए और आर दोनों सत्य है और ये व्याख्या कर रहा है ना यार, सही व्याख्या कर रहा है। ये वाला ऑप्शन सही होगा, सही व्याख्या कर रहा है, दोनों बात सही है, ठीक है ना, और व्याख्या भी कर रहा है। तो आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश भारत में सभी राज्यों में दो सदन नहीं है, मात्र जो है 6 राज्यों में जो है द्विसदनीय विधानमंडल है। और कौन कौन से 6 राज्य हैं? तो एक हो जाएगा महाराष्ट्र, कर्नाटक और उसके बाद जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना और उसके बाद जो है यूपी और उसके बाद बिहार। ये जो है 6 राज्य जिसमें द्विसदनीय विधानमंडल है, बाकी जो है सब में एक सदनीय विधानमंडल। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के पहले पुलिस महानिरीक्षक कौन थे जिसे तत्समय उत्तर पश्चिम प्रांत और अवध के नाम से जाना जाता था? तो इस समय जो है पूछा कि स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के
पहले पुलिस महानिरीक्षक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये वाला ऑप्शन सही होगा। ये BN लापरवाही नहीं है यार, सॉरी, BN लाहिड़ी नाम है ना, BN लाहिड़ी जो थे वो उस समय जो है पुलिस महानिरीक्षक थे, IGP इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस थे। और ये आज जो है DGP जो पोस्ट है वो अभी जो है कुछ साल पहले इसका गठन किया गया था। जो स्वतंत्रता के समय जो है इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस IGP जो होता था वो जो है राज्य का सर्वोच्च पुलिस अधिकारी होता था प्रशासन के मामले में। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है? तो ये देखिए जो है कि ये यार यहाँ पे ई वाला ऑप्शन सही होगा, कोई नहीं होगा, क्योंकि राज्यसभा में सीटों की जो संख्या कितनी है 31 है, ठीक है ना। यहाँ पे 31 कहीं नहीं दिया है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ई वाला ऑप्शन सही होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में 31 जो है राज्यसभा सीट है और जो है 80 जो है लोकसभा सीट है, और ये किसी राज्य की सबसे ज़्यादा राज्यसभा और लोकसभा सीट है, ठीक है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन पूरे भारत में सबसे ज़्यादा है, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की चौथी राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष थे? तो उस समय तो 2015 में अतुल गुप्ता थे, लेकिन वर्तमान में बात करें, अभी वर्तमान में पूछा जाएगा तो वर्तमान में AP सिंह है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। और राज्य वित्त आयोग का काम क्या है? ये जो है राज्य और स्थानीय निकायों के बीच करों के बंटवारों का सुझाव या सिफारिश करता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। उत्तर प्रदेश किस क्षेत्रीय परिषद का सदस्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य क्षेत्रीय परिषद हो जाएगा, C जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। भारत को प्रशासन की दृष्टि से जो है 5 जो है क्षेत्रीय परिषदों में डिवाइड किया गया है, जिसमें जो उत्तर प्रदेश जो है वो मध्य क्षेत्रीय परिषद में आता है। तो इसमें कौन कौन से और जो राज्य शामिल हैं? तो UP है, उत्तराखंड है, UK और MP है और छत्तीसगढ़, ये जो है CG छत्तीसगढ़ जो है ये जो है 4 राज्य जो हैं वो मध्य क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। उत्तर प्रदेश का प्रथम लोकायुक्त कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये वाला आप सही हो जाएगा विशंभर दयाल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और लोकायुक्त पद जो होता है वो देश का जो है भ्रष्टाचार विरोधी संस्था है। और ये कब अधिनियम लाया गया था, इसको आप कमेंट में बताइएगा कि लोकायुक्त अधिनियम पहली बार उत्तर प्रदेश में कब लाया गया था। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग राज्य आयोग अधिनियम के लिए में किए गए संशोधनों का सटीक वर्णन करता है? तो फिर से पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग अधिनियम में किए गए संशोधनों का सटीक वर्णन करता है? तो यहाँ पे इसका राइट जो आंसर होगा वो ये हो जाएगा, ये B वाला ऑप्शन सही होगा। 2014 के संशोधन अधिनियम ने एक अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष और 25 सदस्यों के पद प्रस्तावित किए हैं। B वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है ना। हम इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग अधिनियम जो है ये 1996 में लाया गया था, 1996 में ये लाया गया था। और इसके बाद जो है ये क्यों लाया गया था? तो जैसे पिछड़ा वर्ग जो है उसका सामाजिक प्रतिनिधित्व को बड़े पैमाने पर उनका प्रतिनिधित्व हो, उनका डेवलपमेंट हो, इसलिए इस आयोग को बनाया गया था और 1996 में। और इसमें 2 सुधार किया गया था, एक 2007 में किया गया और एक 2014 में किया गया। 2007 में क्या किया गया था कि एक अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष और 17 सदस्य थे, लेकिन जो है 2014 में इसे बढ़ा करके एक अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष और 25 जो है सदस्य जो है इसमें इसकी संरचना किया गया, इसका व्यवस्था किया गया। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है? लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की तो बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये 80 जो है उत्तर प्रदेश में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है, ठीक है ना। 75 जिले हैं और कुछ जिलों में 2-2 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है, ठीक है। ये आसान सा क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश की प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा C वाला, गाजियाबाद में। दोस्तों ये उत्तर प्रदेश, ये जो है गाजियाबाद में देश का पहला पुलिस संग्रहालय की स्थापना किया गया है, गाजियाबाद में। ये देखिए UDA LDA 2006 में ये पूछा गया क्वेश्चन है। और ये पुलिस संग्रहालय का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य पुलिस बल का इतिहास और पुराने हथियार, वर्दियों और जो ऐतिहासिक दस्तावेज को संरक्षित करना, उनकी सुरक्षा करना है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत शासित क्षेत्रों पर लागू नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा C वाला ऑप्शन से हो जाएगा उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम
59 के माध्यम इसमें इन क्षेत्रों पर लागू नहीं होता है, क्योंकि पंचायती राज व्यवस्था ये जो है ग्राम प्रशासन के लिए, ग्राम पंचायतों के प्रशासन के लिए लाया गया था। ठीक है, और ये जो है ये उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम जो है ये 1959 ये जो है ये नगर निकायों को प्रशासन के लिए बनाया गया है, नगरीय क्षेत्रों के लिए। ठीक है, ये पंचायती राज व्यवस्था किसके लिए था? ये ग्राम पंचायतों के लिए। ठीक है ना, इसलिए इन क्षेत्रों पर लागू नहीं होता है। और पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत 3 स्तर पे 3 लोकल बॉडीज हैं। तो पहले नंबर पे आता है ग्राम पंचायत, फिर उसके बाद आता है क्षेत्र पंचायत, फिर उसके बाद जिला पंचायत आता है। ठीक है, तो इसी के प्रशासन के लिए ये अधिनियम लाया गया था। और बाद में ये जो है इसे संवैधानिक जो है दर्जा दिया जाता है किस अधिनियम के माध्यम से? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में। ठीक है, और जो 74वां संविधान संशोधन लाया जाता है नगरीय प्रशासन के लिए। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। सबसे कम समय के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर कौन नियुक्त हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चंद्र भानु गुप्ता जो है वो ऑप्शन के हिसाब से जो है सबसे कम समय के लिए मुख्यमंत्री पद हैं। और चंद्र भानु गुप्ता ये 3 बार उत्तर प्रदेश के जो है सीएम रह चुके हैं। और अन्य ऑप्शन की बात करें तो जो है उत्तर प्रदेश के पहले जो सीएम थे वो पंडित गोविंद बल्लभ पंत, और पहली महिला सीएम जो थी वो सुचिता कृपलानी। और 3 बार सीएम रहने वाले मुलायम सिंह यादव, चंद्र भानु गुप्ता और नारायण दत्त, ये जो हैं 3 लोग जो है 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और मुख्यमंत्री 4 बार मुख्यमंत्री कौन थी? जो है 4 बार मुख्यमंत्री पद को सुशोभित करने वाली जो है मायावती। पहले क्वेश्चन को देखते हैं। न्यूनतम कार्यकाल दोस्तों अगर पूछ ले रियली में तो न्यूनतम जो कार्यकाल था ये चंद्र भानु गुप्ता से भी कम का समय था। जगदम्बिका पाल का 31 घंटे का इनका कार्यकाल था, 31 घंटे का इनका कार्यकाल था। ठीक ना, जगदम्बिका पाल जो है सब उत्तर प्रदेश के सबसे न्यूनतम कार्यकाल उनका रहा है। ठीक ना, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा 160 है। और इसकी स्थापना जो है इलाहाबाद उच्च न्यायालय की 1866 में हुआ है। और इसका एक बेंच जो है वो लखनऊ में, हमने पहला क्वेश्चन ही देखा था शायद इसका। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। उत्तर प्रदेश में 2023 से पंचायतों के प्रदर्शन मूल्यांकन और प्रोत्साहन के लिए किस सूचकांक का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो है ग्राम विकास सूचकांक हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नहीं यार, ये हुआ, ये डी वाला होगा, पंचायत विकास सूचकांक। ठीक है ना, पंचायत विकास सूचकांक जो है ये पंचायतों को प्रोत्साहन के लिए लाया गया था, ताकि जो है ग्रामीण विकास और पंचायतों का सुचारू रूप से कामकाज हो सके। और इसी के आधार पर जो है इसी सूचकांक के आधार पर इन्हें अवार्ड भी मिलता है। ठीक है, ये देखिए वीडियो 2025 का क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रह चुके हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये श्री राम नाईक जो है उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रह चुके हैं। कब से कब थे? तो ये जो है 2014 से 2019 तक थे। 2014 से 2019 तक थे, ये बीजेपी के से संबंधित थे। ठीक है ना, देखिए इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है ना, आपको यही सब देखना है ना कि कहाँ से किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखिए राज्यपाल से पूछा जा रहा है, पुराने पूछ रहा है, मुख्यमंत्री के पूछ रहा है। ठीक है ना, तो ये सब हाईलाइटेड क्वेश्चन है। थोड़ा सा सबके बारे में नहीं जाना जा सकता, लेकिन जो अभी हाल ही में हैं और जो पहले हैं, जो फेमस रहे हैं, ठीक है ना, तो उन सब के बारे में मुख्यमंत्री, विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं और विधान परिषद के जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में, पहले, इन सब के बारे में अच्छे से जान लीजिए। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में मथुरा वृंदावन नगर निगम के कितने वार्डों को पवित्र तीर्थ स्थल घोषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन से हो जाएगा बी। ये देखिए 2021 का क्वेश्चन है, ये करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो देखिए इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है ना, तो ये जो है मथुरा वृंदावन जो है ये कृष्ण की जन्मस्थली रही है, धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है इसका, और पर्यटक स्थल भी है। तो सरकार जो है ये नगर निगम के कुल 22 वार्डों को जो है पवित्र तीर्थ स्थल घोषित किया था। ठीक है ना, तो इस तरह से क्वेश्चन देखिए पूछे जा रहे हैं। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में उत्तर प्रदेश का 71वां जनपद कौन सा है? तो 71वां जनपद दोस्त हो जाएगा ये बी वाला काशी राम नगर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये इसका स्थापना 2008 में किया गया था। 2008 में इसका काशी राम नगर नाम से इसका स्थापना किया गया था। बाद में इसका नाम बदल करके कासगंज कर दिया जाता है, जो वर्तमान में इसका नाम भी है। और 72वां जो है जनपद कौन सा था? तो अमेठी जो था ये 2010 में बना था। अमेठी जो है 2010 में बना था। और बात करें 75 है वर्तमान में, तो 2011 में
2011 में 3 जनपदों को बनाया गया था, हापुड़, शामली और संभल को। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। संभल जो अभी 75वां जिला है, यानी कि लेटेस्ट जिला संभल ही है। ठीक है ना, जो 2011 में बना था। ये देखिए उसमें लेखपाल 2026 में पूछा गया था। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। जिला बनने से पहले शामली किस जिले की तहसील थी और जब इसे जिले के रूप में मान्यता मिली तो इसका प्रारंभिक नाम क्या था? तो ये पूछ रहा है शामली जो है बनने से पहले जिला है, और ये शामली जिला बनने से पहले किसकी तहसील थी और इसका पहले नाम बना तो इसका पहले नाम क्या था? तो दोस्तों ये जो है शामली जो थी ये मुजफ्फरनगर ज़िले से अलग करके बनी थी, और ये पहले मुजफ्फरनगर जो है इसकी तहसील थी, और इसका जो पहले नाम था जब ये शामली बना था जिला, उसके पहले नाम उसका उस समय उसका नाम प्रबुद्ध नगर था। बाद में इसका नाम बदल करके शामली रख दिया जाता है। और शामली दोस्तों ये उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला भी है, और ये NCR में शामिल जिला भी है। ये वीडियो 2025 का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है पुलिस कांस्टेबल 2024 में पूछा गया है यूपीएसएसएफ का पूरा नाम बताएं। तो उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसका जो है जो CISF जो है सेंट्रल ये फोर्स है, इसी की तर्ज पर इसको बनाया गया था। और जो है ये जो है इसका कार्य क्या है, तो ये बिना वारंट का तलाशी करना, और न्यायालय जितने न्यायालय हैं, हवाई अड्डे जो हैं और धार्मिक स्थलों के लिए सुरक्षा प्रदान करते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय ने कैसे कार्य निर्धारित किए हैं? तो उच्च न्यायालय और उसका न्यायपीठ दोनों इलाहाबाद में है, गलत है। उच्च न्यायालय इलाहाबाद में है और उसका न्यायपीठ लखनऊ में, ये बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। उच्च न्यायालय लखनऊ में है, गलत है, तो उसका न्यायपीठ इलाहाबाद गलत है। ये देखो ये भी गलत है, लखनऊ में दोनों नहीं है, तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन सही है। तो इलाहाबाद जो है इसका उच्च न्यायालय हाई कोर्ट जो है ये इलाहाबाद में स्थित है, और उसका न्यायपीठ जो है खंडपीठ जो है ब्रांच कहाँ पर है, ये लखनऊ में है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। RO 2020 का क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। उत्तर प्रदेश में क्षेत्र पंचायत का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये प्रमुख होता है, ब्लॉक प्रमुख को ये जो होता है वो क्षेत्र पंचायत का अध्यक्ष होता है। आप जानते हैं कि जो है नगरीय पंचायती राज व्यवस्था में 3 जो प्रावधान किए गए हैं। पहले सबसे निचले स्तर पर होता है ग्राम पंचायत, फिर उसके मध्य स्तर पर होता है क्षेत्र पंचायत, और सबसे ऊपर पे होता है जिला पंचायत। तो जो बीच वाला मध्य स्तरीय है उसमें क्षेत्र पंचायत है। और ये कैसे चुनाव इनका होता है, तो जब गांव के जो है प्रधानी का चुनाव होता है उसी समय जो है क्षेत्र पंचायत सदस्यों का भी चुनाव होता है। वही क्षेत्र पंचायत सदस्य अपने में से ही जो है क्षेत्र पंचायत का अध्यक्ष चुनता है, जिसे जो है ब्लॉक प्रमुख कहा जाता है। ठीक है ना, और आप तो बहुत अच्छे से जानते हैं गांव स्तर पे तो बड़ा इनका पावर रहता है। ठीक है ना, ब्लॉक प्रमुख ना। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नीचे दिए गए युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये यहाँ पे देखिए ये नगर है, ये स्थानीय निकाय हैं। लखनऊ जो है ये छावनी परिषद है, ये सही है। कानपुर जो है ये नगर निगम है, ये भी बात सही है। गाजियाबाद नगर पालिका परिषद ये गलत है, ये नगर निगम है, गाजियाबाद नगर निगम है। काकोरी ये नगर पंचायत है, ये सही है। यहाँ पे सी वाला जो है ये गलत है, जो गाजियाबाद ये नगर पालिका परिषद नहीं, ये जो है नगर निगम है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं PRI के तीनों स्तरों की लेखा परीक्षा के लिए उत्तरदायी प्राथमिक प्राधिकारी कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, मुख्य लेखा परीक्षक अधिकारी और सहकारी समितियां एवं पंचायतें, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये वीडियो 2025 का क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। और बात करें जो है केंद्र और राज्य स्तर पर जो है लेखा परीक्षा का काम कौन करता है, तो CAG करता है। ठीक है ना, उसी के तर्ज पर ये जो है पंचायती राज संस्थाओं का करते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है? तो हमने ऊपर देखा 6 राज्यों में है सिर्फ, और किस में नहीं है पूछ रहा है, तो राजस्थान में नहीं है। ठीक है ना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है। पेट 2025 का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस तरह से पूछा जा रहा है, कहीं बस ऑप्शन चेंज कर देगा, वही 6 में से पूछा जा रहा है। देखिए 2 क्वेश्चन मिल चुका है, बस ऑप्शन चेंज कर देगा। ठीक है ना, तो इस तरह से आप देखिए अच्छे से इसको कवर कर लीजिए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा में उत्तर प्रदेश की कितनी सीटें हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 31 सीटें हैं। एक क्वेश्चन ऊपर भी मिला था। और लोकसभा की 80 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त
की पद धारण अवधि, इनका कार्यकाल, लोकायुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का होता है। ये पहले 8 वर्ष का था, लेकिन अब इसको घटा करके 5 वर्ष कर दिया गया है। लोकायुक्त जो है ये भ्रष्टाचार विरोधी संस्था है, राज्य की सबसे बड़ी संस्था है जो भ्रष्टाचार को रोक लगाती है। और पहले जो थे वो विश्वंभर दयाल थे। वर्तमान में कौन है, इसको आप कमेंट में बताइए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियम 1947 के नियम 186 में क्या प्रावधान है? तो 186 में क्या प्रावधान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला हो जाएगा, वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन तैयार करना। ये पंचायती राज अधिनियम 1947 एक्ट बनाया गया था, उसी में ये प्रोविजन किया गया है। 186वां जो है नियम कहता है कि वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन तैयार करना, ये जो है पंचायती राज जो है इसके अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो ये नियम 186 यही कहता है। और इसमें क्या होता है कि साल भर की खर्चों और खातों का वार्षिक रिपोर्ट तैयार करने का काम करता है। ठीक है ना, इसमें किया जाता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। उत्तर प्रदेश में साइबर अपराध मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, लखनऊ में स्थित है। आप जानते हैं बढ़ते हुए अपराध, बहुत तेज़ी से अपराध बढ़ रहा है डिजिटल दुनिया होने के कारण, नेटवर्क, इंटरनेट सभी लोग यूज करते हैं। तो इससे जो है इससे लोगों को सुरक्षा के लिए साइबर अपराध जो है मुख्यालय ये लखनऊ में ये है इसका मुख्यालय। ठीक है ना, और साइबर जो है सुरक्षा के लिए एक नंबर होता है, कौन सा नंबर है कमेंट में बताइए। ठीक है, 1930 होता है ना, 1930 साइबर सुरक्षा ना। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की परिभाषा के तहत कौन कृषि मजदूर के रूप में अर्हता प्राप्त करता है? तो ये वाला ऑप्शन है, वह व्यक्ति जिसकी आजीविका का मुख्य स्रोत कृषि भूमि पर शारीरिक श्रम है। तो यही ऑप्शन सही है। ठीक है ना, बाकी अगर उसके पास न्यूनतम 50 एकड़, न्यूनतम 5,000 एकड़ और न्यूनतम जो 500 एकड़ भूमि रहेगी तो वो फिर मजदूर कहाँ रह गया? वो तो फिर किसान हो गया ना। सामंतवाद जो व्यवस्था थी, बहुत बड़ा किसान हो गया। ठीक है ना, लेकिन ये कृषि मजदूर के पास जो है आजीविका के लिए इनके पास मुख्य स्रोत जो है कृषि भूमि पर शारीरिक श्रम को करना है। ठीक है ना, ऐसे व्यक्ति जिनके पास अपनी खुद की भूमि नहीं होती है और वो जो है आजीविका के लिए जो है दूसरे की ज़मीन पर काम करते हैं, और वही जो है उन्हें कृषि मजदूर के नाम से जानते हैं। यार बहुत मेहनत करते हैं ना, रियली बहुत मजदूर सब काफ़ी मेहनत करते हैं। उससे कम मेहनत पढ़ाई में ना, बहुत कम मेहनत है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में गोमती नदी बेसिन के अंतर्गत कौन से जिले आते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये लखनऊ, शाहजहांपुर, हरदोई। यहाँ पे राइट आंसर होना चाहिए। ठीक है ना, लेकिन ये भी सुल्तानपुर, फैजाबाद, बाराबंकी भी होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन मिस्टेक है, यहाँ पे ई वाला ऑप्शन सही होगा। क्यों सही होगा? क्योंकि हम देखते हैं जो गोमती नदी कहाँ से इसका उद्गम होता है, तो इसका उद्गम पीलीभीत से होता है ना, फुलार झील से निकलती है और ये पीलीभीत से बहते हुए शाहजहांपुर और लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बाराबंकी, लखनऊ और अमेठी, अयोध्या, सुल्तानपुर और जौनपुर होते हुए गाजीपुर में जाकर के ये गंगा नदी में मिल जाती है। तो ये जो है सारे ज़िले लगभग जो है इसमें देखिए 2 ज़िले जो हैं कॉमन है। ठीक है ना, तो यहाँ पे ई वाला ऑप्शन सही होगा, कोई नहीं। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इससे ऐसे क्वेश्चन को ना मैप से आप पढ़ेंगे तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। मुख्य मेट्रोपोलियन मजिस्ट्रेट है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। कानपुर जो है ये मुख्य मेट्रोपोलियन मजिस्ट्रेट है यहाँ पे, और ये महानगरों की न्यायिक व्यवस्था के लिए ये इसका प्रोविजन किया जाता है। महानगर ऐसे होते हैं जहाँ पे 10 लाख से अधिक शहरी आबादी होती है, उन्हें महानगर घोषित किया जाता है, और उन्हीं के प्रशासन के लिए जो है मुख्य मेट्रोपोलियन मजिस्ट्रेट की व्यवस्था कहाँ किया गया है? कानपुर में किया गया है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। राजभवन लखनऊ का मूल नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कोठी हयात बख्श इसका नाम था। राजभवन जो है आज लखनऊ में जो है वो राज्यपाल का आधिकारिक आवास है, और इसका जो है पुराना नाम जो था वो कोठी हयात बख्श था, और इसका निर्माण जो हुआ था वो सादत अली खान के शासनकाल में हुआ था। ये देखिए स्टेनोग्राफर 2025 का क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इनमें से किस राज्य में 2014 लोकसभा में सर्वाधिक सीटें थीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी थी? 80 थी। और ये 2014 पूछ ले या फिर किसी ईयर लगा के पूछ ले, उत्तर प्रदेश का स्थान तो पहले स्थान पे है ही है। ठीक है ना, ये देखिए ARO क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है। ये ARO या इलाहाबाद हाई कोर्ट का होगा या UPPSC आयोग जो करवाती है
वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। तो ये देखिए आप जीरो लेवल से हाई लेवल के क्वेश्चन को आप देख पा रहे हैं, ठीक है ना। आयोग के जितने फेवरेट क्वेश्चन हैं किस तरह से पूछा जा सकता है, एक आयोग का पूछा गया क्वेश्चन दूसरे आयोग में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इससे आपका क्वेश्चन हर एंगल से आपका तैयार हो जाता है, जितने हाईलाइटेड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आप तैयार कर पाते हैं, साथ साथ आप सीख पाते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो हमें यही सिखाता है ना, और मॉक टेस्ट पे हमें उतना विश्वास नहीं रहता जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे रहता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। उत्तर प्रदेश के राज्य वित्त आयोग SFC ने संपत्ति कर निर्धारण की किस प्रणाली की सिफारिश की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन से हो जाएगा, क्षेत्र आधारित या साइट मूल्यांकन प्रणाली इसका राइट आंसर हो जाएगा। राज्य वित्त आयोग जो है ये नगर निगमों और नगर पालिकाओं की कर प्रणाली को सरल बनाने के लिए जो है आर्थिक सुधार की सिफारिश किया था, जिसमें इसने कहा था कि संपत्ति कर को जो है मनमाने मूल्यांकन के आधार पर नहीं बल्कि इसको क्षेत्र आधारित या साइट मूल्यांकन प्रणाली पर इस आधार पर होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये देखिए वीडियो 2025 का क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। उत्तर प्रदेश में वुमेन पावर लाइन WPL के लिए संपर्क नंबर क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1090 ये जो है वुमेन पावर हेल्पलाइन के लिए है, और ये पुलिस कांस्टेबल 2024 का क्वेश्चन है। और ये जो है ये महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाया गया है, चाहे वो उन्हें छेड़खानी कार्यस्थल पर किया जा रहा है या कहीं रास्ते में हो रहा है या फिर घर के अंदर भी हो रहा है, तो उन्हें ये सुरक्षा के लिए जो है ये वुमेन पावर लाइन जो है ये उनके लिए बनाया गया है, उनकी सुरक्षा के लिए। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। उत्तर प्रदेश 2021 का वर्तमान लोकायुक्त कौन है? उत्तर प्रदेश 2021 मतलब उत्तर प्रदेश के वर्तमान लोकायुक्त कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वर्तमान में लोकायुक्त कौन है इसको आप कमेंट बताइए, ठीक है ना। ये देखिए करंट अफेयर से रिलेटेड है, ठीक है ना, इसको आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश के वर्तमान लोकायुक्त कौन है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इसको हमने शायद कहीं लिखा था यार, कहाँ है? 1 मिनट। लोकायुक्त नहीं लिखा है यार, इसको आप थोड़ा सा ना कहीं लिखा था, याद नहीं आ रहा है। आप इसको करंट अफेयर में देख लीजिएगा कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त कौन है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज तक उत्तर प्रदेश विधानसभा का गठन कितनी बार हुआ है? तो आज तक जो है उत्तर प्रदेश का जो है विधानसभा का गठन कितनी बार हुआ है? 18 बार। बी वाला ऑप्शन सी हो जाएगा। 2022 में भी चुनाव हुआ था, और अभी 2027 में कौन सा होगा? 19वां होगा, ठीक है ना, 19वां होगा, इसको आप ध्यान में रखिए। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला कब हुआ था? 1952 में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का सदस्य नहीं है? उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का सदस्य नहीं है, तो कौन सा नहीं है? उत्तर प्रदेश। क्यों नहीं है? क्योंकि ये मध्य क्षेत्रीय परिषद का सदस्य है, ठीक है ना। अभी हमने ऊपर भी देखा। और उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में कौन कौन आता है? तो जो है उत्तर के जो भारत के राज्य हैं, चाहे जम्मू कश्मीर हो, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश हो, और पंजाब हो, और हरियाणा है, इसमें हरियाणा और राजस्थान, ये जो है राज्य जो है इसमें शामिल है, ठीक है ना। और अपना उत्तर प्रदेश जो है ये मध्य क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आता है। उसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, MP और छत्तीसगढ़ आते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये देखिए 2 एग्जाम में क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन 2 एग्जाम में पूछा गया था ऊपर वाला। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत पंचायतों के लिए प्रावधान शामिल किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, भाग 9 के तहत जो है भारतीय संविधान में जो है इसका पंचायतों के लिए प्रावधान किया गया है। कब जोड़ा गया था? तो जो है ये 92वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, नहीं सॉरी 1992 में जोड़ा गया था ना। 73वां संविधान संशोधन, 73वां और 74वां लाया गया था। किसके लिए? तो ये जो है नगरीय प्रशासन के लिए 74वां लाया गया था, और पंचायतों के लिए, ग्राम प्रशासन के लिए जो है ये 73वां लाया गया था 1992 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम के किस धारा के तहत स्थानीय निकायों के निदेशक की नियुक्ति की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये धारा 31B जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश नगरपालिका परिषद जो है ये राज्य सरकार को नगर निकायों के प्रशासन का अधिकार देता है, और इसका जो है धारा 31 जो B है वो जो है सरकार जो है स्थानीय निकायों के वित्तीय और प्रशासनिक कार्यों के लिए एक निदेशक की नियुक्ति करने का इसमें प्रोविजन करती है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आगे बढ़े, एक लाइन देख लेते हैं। युद्ध जीते जाते हैं अभ्यास के दौरान, युद्ध वाले दिन तो बस प्रमाण दिए जाते हैं। बहुत अच्छी लाइन है। वास्तव में जिस दिन युद्ध होता है उस दिन तो रिजल्ट आता है ना, लेकिन उसके पहले तय होता है कि कौन जीतेगा।
तो वो कैसे पता होता है? युद्ध अभ्यास के दौरान, उसके पहले अभ्यास होता है। जो जितना अभ्यास करता है वो युद्ध जीतने की संभावना उसकी उतनी प्रबल होती है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो एग्जाम के दिन तो बस एग्जाम आप देने जाते हो, जो आपने अभ्यास किया है ना उसी का आप देते हो। और जो जितना अभ्यास किया रहता है उसमें कौन सा जीतता है, कौन प्रमाण देकर अपना जीतता है? कौन जीतता है? जो जम के मेहनत किया है, सिलेबस पे अच्छे से मेहनत किया है, प्रीवियस क्वेश्चन पे जम के मेहनत किया है, मॉक टेस्ट लगाया है और छोटी छोटी खुशियों को त्याग करके लगातार धैर्य बना के पढ़ाई किया है, वही तो जीतेगा, ठीक है ना। और वही फाइनली जीतता है, ठीक है ना। तो आप भी जीतिए इन सब चीज़ों को अपने, अभी तो बहुत जो भी समय बचा है अलग अलग एग्जाम के लिए, तो आप उसके लिए जम के मेहनत करिए। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश विधानसभा के कितने सदस्य हैं? तो विधानसभा में दोस्त जो है 2021 में इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये 404 हो जाते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। लेकिन वर्तमान में बात करें तो 403 हो जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि जो है 104 जो संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया था उसमें आंग्ल भारतीयों के जो है सीटों को हटा दिया गया। तो इसमें 303 जो है वो सामान्य था और एक जो है आंग्ल भारतीयों के लिए प्रोविजन किया गया था, तो इसको हटा करके ये 403 हो जाता है, ठीक है ना। तो 403 वर्तमान में है विधानसभा के सदस्यों की संख्या, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। और राज्यसभा सदस्यों की संख्या 100 है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। उत्तर प्रदेश पंचायती राज संस्थाओं को 12वें वित्त आयोग की अनुशंसा किस समयावधि के कवर करने के लिए था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, 2005 से 2010 के बीच के था, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये पंचायती राज संस्थाओं के लिए आप जानते हैं कि 5 साल के लिए वित्त आयोग बनाई जाती है। तो वो क्या करती है? करों का बंटवारा करती है। केंद्र स्तर पे जो है केंद्रीय वित्त आयोग करती है, राज्य स्तर पे राज्य और नगर जो लोकल बॉडी हैं उसके बीच जो है राज्यों के वित्त आयोग करती है। तो यहाँ पे जो है वित्त आयोग जो है वो 12वीं वित्त आयोग जो है वो 2005 से लेकर के 2010 के बीच के लिए ये बनाया गया था। ये वीडियो 2025 का क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन था ना, अब इतना पुराना कौन लर्न करेगा ना, लेकिन आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना। वर्तमान में कौन चल रहा है, पिछला कौन चल रहा है, ठीक है ना, 2-3 जानते रहिए, ठीक है ना। बहुत अच्छी बात ये होती है कि कई बार वही ऑप्शन में रहता है, आपको क्लियर होता है कि ये तो यार अभी वर्तमान वाली है, ये पिछली वाली है, तो ये दो तो नहीं है, इसी दो में से है। आप उसको जब गेस करोगे तो आपका सही हो जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से भी क्वेश्चन गेस करिए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अक्टूबर 2021 तक उत्तर प्रदेश राज्य में कुल कितने नगर निगम हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 17 नगर निगम है, ठीक है ना। शहरी प्रशासन के लिए जो है शहरों को जो है 17 जो है नगर निगमों में बांटा गया है। शहरी प्रशासन के लिए जो है प्रदेश की जो नगरीय प्रशासन के लिए 3 स्तर की लोकल बॉडीज होती हैं, नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम। नगर पंचायतों की संख्या की बात करें तो 545 जो है 545 हो जाती है, और नगर पालिका परिषद की बात करें तो 200 हो जाती है, और नगर निगम की बात करें तो 17 हो जाती है। 17वां जो है कौन था उसको कमेंट में बताइए, 17वां नगर निगम कौन था, ठीक है ना, इसको कमेंट में जरूर बताइए, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। जिला पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है? तो गुप्त मतदान द्वारा होता है, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। जिला पंचायत सदस्य जो होते हैं वो आपस में अपने में से ही किसी को अध्यक्ष चुनते हैं और किसी को उपाध्यक्ष चुनते हैं गुप्त मतदान के द्वारा, ठीक है ना। और जिला पंचायत सदस्यों को जनता सीधे चुनती है, ठीक है ना। और यही जो है जिला पंचायत के सदस्य जो हैं अपने में से ही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अलीगढ़ मंडल का हिस्सा नहीं है? तो अलीगढ़ मंडल का हिस्सा जो है बदायूं नहीं है। अलीगढ़ मंडल आप मैप में देखेंगे तो आपको अलीगढ़ मंडल में 4 जिले शामिल हैं, अलीगढ़, हाथरस और एटा और कासगंज इसमें है, ठीक है ना। एटा, कासगंज और हाथरस और जो है अलीगढ़, खुद 4 जो है ये अलीगढ़ में शामिल है, लेकिन बदायूं इसमें शामिल नहीं है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित नगरों में से किसमें नगर निगम नहीं है? तो कानपुर में है, गाजियाबाद में है, बरेली में है, लेकिन रायबरेली में नहीं है, ठीक है ना। ये वाला यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 17 नगर निगम है, आप 17 को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। देखिए वहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बड़े आराम से, बस क्वेश्चन 3 डाल देगा, एक कोई चेंज कर देगा, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश में पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि BRGF के कार्यान्वयन को देखरेख और मौजूदा विकास कार्यक्रमों के साथ इसके अभिसरण को सुनिश्चित करने के लिए कौन सा सरकारी निकाय और मंत्रालय उत्तरदायी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये बी वाला ऑप्शन से हो जाएगा, पंचायती राज मंत्रालय और राज्य योजना आयोग, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यूनाइटेड प्रोविंस कब उत्तर प्रदेश बना?
तो यूनाइटेड प्रोविंस जो है ये कब उत्तर प्रदेश बना, तो ये 1950 में बना था। 24 जनवरी 1950 को जो है यूनाइटेड प्रोविंस का नाम बदल करके उत्तर प्रदेश कर दिया जाता है। इसीलिए 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाते हैं। और ये कब से मनाया जाता है, तो 2018 से इसकी शुरुआत होती है, ठीक है ना। वैसे अलग अलग समय में उत्तर प्रदेश का अपना अलग अलग नाम रहा है, ठीक है ना। हमने पहले वाले वीडियो में भी अच्छे से देखा है, ठीक है ना। यहाँ भी थोड़ा सा संक्षेप में देख लेते हैं। जो यूनाइटेड उत्तर प्रदेश है ये कभी जो है ये 3 प्रोविंस होते थे ना, बंगाल 3 प्रेसिडेंसी थी, बंगाल प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी। और ये उत्तर प्रदेश जो है ये बंगाल प्रेसिडेंसी का भाग हुआ करता था। और इसका 1836 में इसका नाम रख दिया जाता है उत्तर पश्चिम प्रांत। और 1877 में इसका नाम कर दिया जाता है उत्तर पश्चिम प्रांत और अवध। और फिर उसके बाद 1902 में इसका नाम बदल करके कर दिया जाता है आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत। और 1937 में जो है 1937 में इसका नाम मिलता है यूनाइटेड प्रोविंस, संयुक्त प्रांत इसका 1937 में नाम मिलता है। और बाद में इसी का नाम बदल करके संयुक्त जो है प्रांत से उत्तर प्रदेश कर दिया जाता है 1950 को, ठीक है ना। देखिए 2 परीक्षाओं में सेम क्वेश्चन पूछा गया है, हेल्थ इंस्पेक्टर 2013 में और अमीन परीक्षा 2016 में, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन देख सकते हैं। अगला हो सकता है कि आपका एग्जाम का नाम हो 2026 लिखा हो, 2027 लिखा हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल जो है वो सरोजिनी नायडू थी। और ये ना सिर्फ किसी उत्तर प्रदेश की बल्कि किसी भारतीय राज्य की पहली महिला राज्यपाल भी थी, ठीक है ना। ये सुचित्रा कृपलानी ये उत्तर प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री थी। और विजय लक्ष्मी पंडित ये यूनाइटेड नेशन में जो वहाँ से कोई इन्हें पद मिला था, ठीक है ना। और पद्मजा नायडू ये भी फेमस महिला रही हैं, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला हो जाएगा राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन। ये उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे, ठीक है ना। और विशंबर दयाल ये जो हैं ये प्रथम लोकायुक्त, सुचित्रा कृपलानी प्रथम उत्तर प्रदेश की महिला मुख्यमंत्री, सरोजिनी नायडू ये प्रथम राज्यपाल उत्तर प्रदेश की। और ये देखिए क्वेश्चन 3 एग्जाम में पूछा गया है। ग्राम पंचायत अधिकारी यूपी पीसीएस 2015 और सीए और आरसीजी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी रिपोर्ट करने हेतु व्यक्तियों के लिए साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत करने की समय सीमा क्या है? तो अगर साइबर अपराध होता है तो कब करिए, कितने समय में, कितने घंटे के भीतर करना चाहिए? तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये 24 घंटे के भीतर इसे करना अनिवार्य होता है। यही गोल्डन हावर कहा जाता है इसे। और इस दौरान आप करते हैं तो आपके पैसे जो है रिटर्न होने की संभावना ज़्यादा होती है। साइबर क्राइम के थ्रू जो होता है ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी होती है तो 24 घंटे के भीतर अगर आप कोई जिसके साथ होता है अगर वो करता है तो उसकी संभावना ज़्यादा होती है, इसलिए इसे गोल्डन हावर के नाम से भी जाना जाता है 24 घंटे के भीतर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार राज्य सरकार प्रत्येक जिले में कितने कलेक्टर, इसमें सहायक और अतिरिक्त कलेक्टर शामिल नहीं है, नियुक्त करेगी? कितने कलेक्टर नियुक्त करेगी? तो 1 कलेक्टर नियुक्त करेगी। हर जिले में 1 ही कलेक्टर होते हैं और उनके जो है सहायता के लिए जो है सहायक और एडिशनल जो है कलेक्टर भी नियुक्त किए जाते हैं। जहाँ कहीं बड़ा जिला हो तो वहाँ पे, छोटे ज़िले में कलेक्टर 1 ही रहते हैं और वहाँ पे सहायक असिस्टेंट या एडिशनल नहीं होते हैं। लेकिन बड़े ज़िले हैं तो वहाँ पे कलेक्टर के साथ साथ उनके असिस्टेंट के तौर पे और एडिशनल के तौर पे कलेक्टरों की नियुक्ति की जाती है। ये देखिए पुलिस कांस्टेबल 2024 का क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ललितपुर जिला का एक हिस्सा है, किसका हिस्सा है? तो झांसी डिवीजन, झांसी मंडल का हिस्सा है। और देखिए ये मंडल से देखिए एक क्वेश्चन ऊपर भी मिला था, पहले भी हमने जो वीडियो देखा तो वहाँ भी मिला है। तो आप मंडल जो है 18 मंडल, उसको कितने ज़िले हैं आसानी से लर्न कर सकते हैं। मैप को सामने रख के पढ़ेंगे तो आप चीज़ें बहुत ही आसान हो पाएंगी, आप गेस करके भी सही कर पाएंगे, वो आपके मन में बैठेगा। आपको भले लगेगा कि मुझे याद नहीं है लेकिन आपको याद रहता है, ठीक है ना। तो ललितपुर जिला दोस्तों ये झांसी डिवीजन के अंतर्गत आता है और इसमें ललितपुर, झांसी और जालौन 3 जिले इसमें शामिल होते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री पद पर रही हैं? तो 2 रही हैं, एक सुचित्रा कृपलानी और 4 बार मुख्यमंत्री पद को सुशोभित करने वाली मायावती जी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यूपी पीसीएस 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था। ये देखिए एक्साइज कांस्टेबल इन्फोर्समेंट कांस्टेबल 2025 का है। 2008 में उत्तर प्रदेश में किस जिले का नाम बदल करके
कर दिया गया, तो कासगंज हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसकी स्थापना जो है 2008 में किया गया था, हमने इसको ऊपर भी देखा था, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा समुदाय है जिसे खाप पंचायत व्यवस्था एक परंपरागत सामाजिक संगठन के रूप में पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, जाट जो है, जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट समुदाय जो है वहाँ पे खाप पंचायत व्यवस्था पाई जाती है। ये बहुत पहले से लगातार परंपरा रूप में चली आ रही है, आज भी वहाँ पे उपस्थित है, ठीक है। और ये अपने निर्णयों के लिए जानी जाती है। देखिए ये बहुत ही हाईलाइटेड क्वेश्चन है, कई एक ही एग्जाम में ये क्वेश्चन हाईलाइटेड है, पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो यही तो है दोस्त कि अलग अलग आयोगों के जो हाईलाइटेड, ये सब हाईलाइटेड क्वेश्चन होते हैं, अब पूछने की संभावना काफ़ी ज़्यादा होती है अलग अलग आयोगों के द्वारा, ठीक है ना। तो ये देखिए क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? कुल सीटों की 1/3 हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कुल सीटों की 1/4 नहीं है, ठीक है ना, कुल सीटों की 1/3 है, ठीक है ना। ये किसके थ्रू लाया गया था, किसके थ्रू कहा गया था पंचायती राज में? ये जो है 1992 में जब 73वां संविधान संशोधन लाया गया था, उसमें जो है ये प्रोविजन किया गया था, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त निम्नलिखित में से किसे अपना त्यागपत्र संबोधित करेंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को अपना त्यागपत्र संबोधित करेंगे। ये जो है लोकायुक्त से देखिए कई सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, कभी पूछ लिया जाता है कि उनका पहले कौन थे, कब अधिनियम लाया गया था, किस अधिनियम के थ्रू लाया गया था, वर्तमान में कौन है, तो इसको आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा, ठीक है ना। इसको हमने ऊपर भी देखिए मिला है, बार बार एक ही चीज़ को पढ़ने से आपका समय जो है बचेगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा वर्तमान में किसके अधीन कार्य करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश पुलिस, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश अग्निशमन, जब भी आग लगती है ना उस समय जो है वो जो पुलिस बल होता है, अग्नि फायर वाले जो होते हैं, वो किसके अंतर्गत काम करते हैं? उत्तर प्रदेश पुलिस के थ्रू काम करते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कौशाम्बी एक हिस्सा है, ये किसका हिस्सा है? तो प्रयागराज डिवीजन का हिस्सा है। ये देखिए इस तरह का क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन मिल गया है कि डिवीजन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। तो प्रयागराज डिवीजन, ये तीसरा क्वेश्चन मिला है ना। प्रयागराज डिवीजन जो है ये इसके अंतर्गत 4 जिले आते हैं। तो कौन कौन से जिले आते हैं? तो प्रयागराज, कौशाम्बी, प्रतापगढ़ और फतेहपुर, ठीक है ना, ये 4 जिले इसके अंतर्गत आते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। उत्तर प्रदेश में कुटुंब न्यायालय निम्नलिखित में से किस विषय संबंधित सुनवाई नहीं करता है? तो ये जो है इतर वैवाहिक मामले के अलावा ये जो है और जो किसी विषय पर सुनवाई नहीं करता है। विवाह हो गया, गुजारा भत्ता हो गया और पति पत्नी के संबंधों से रिलेटेड यहाँ पे सुनवाई की जाती है, ठीक है ना। कुटुंब न्यायालय की बात करें तो इसकी स्थापना जो है 1984 में किया गया था। इसको आप ध्यान में रखिए, क्वेश्चन पूछा गया है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम के अंतर्गत खंड शब्द का तात्पर्य क्या है? तो जिला पंचायत का क्षेत्रीय सीमा, ये गलत है। ग्राम पंचायत द्वारा प्रबंधित गांव का एक ब्लॉक है, ये बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। धारा 3 के निर्दिष्ट क्षेत्र पंचायत का एक पंचायत क्षेत्र है। धारा 3 के तहत निर्दिष्ट क्षेत्र पंचायत का पंचायत क्षेत्र है। यार ये वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है ना, बी वाला नहीं, सी वाला सही होगा। नगर पालिका क्षेत्राधिकार के अंतर्गत एक राजस्व ग्राम, ये गलत है, यहाँ पे बी सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। धारा 3 के तहत निर्दिष्ट क्षेत्र पंचायत का पंचायत क्षेत्र होता है, ठीक है ना। क्षेत्र पंचायत जो होता है ना कि एक ब्लॉक के अंतर्गत बहुत सारे गांव आते हैं और उसके अंतर्गत जितने गांव आते हैं तो ब्लॉक के अंतर्गत उनका एक क्षेत्र पंचायत सदस्य का चुनाव होता है, जो अपने में से जो है चुनाव करते हैं ब्लॉक प्रमुख का। तो वो जो ब्लॉक लेवल पे वो सबसे बड़ा हेड होता है, प्रमुख होता है राजनीतिक रूप से, ब्लॉक प्रमुख, और वही उसी को खंड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। मध्य स्तरीय लेवल का होता है दूसरे स्तर का, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों का पश्चिम से पूर्व का सही क्रम, पश्चिम से पूर्व की तरफ जाना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जौनपुर, हमीरपुर, औरैया और फतेहपुर दिया है। तो फतेहपुर, औरैया, हमीरपुर, औरैया सबसे जो है पश्चिम में है ना, यहाँ पे एक 2 ऑप्शन मिल रहा है, औरैया, ठीक है ना। और यहाँ पे जौनपुर जो है सबसे लास्ट में पड़ता है। और हमीरपुर और फतेहपुर की देखें तो पहले हमीरपुर पड़ेगा फिर फतेहपुर पड़ेगा। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पे बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये आप मैप में देखेंगे ना, मैप से पढ़ेंगे तो आपसे ऐसे क्वेश्चन बहुत आराम से कर पाएंगे। उत्तर प्रदेश के उच्च सदन को क्या कहा जाता है? तो उच्च सदन को दोस्त क्या कहा जाता है? विधान परिषद कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में जो है विधानमंडल जो है 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है, और विधान परिषद, विधानसभा, ये विधानमंडल जो होता है वो विधानसभा और विधान परिषद और राज्यपाल से मिलकर बना होता है, तो इसको विधानसभा को
जो है निम्न सदन के नाम से जानते हैं, और विधान परिषद को जो है उच्च सदन या अस्थायी सदन के नाम से जानते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी, तो कौन थी? तो सुचित्रा कल्पना, राइट आंसर हो जाएगा। और सरोजिनी नायडू ये किसी भारतीय राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस का टैगलाइन क्या है? टैगलाइन जो है सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये देखिए पुलिस कांस्टेबल 2024 में पूछा गया है। हर फोर्स का अपना एक टैगलाइन होता है ना, तो उसी तरह से उत्तर प्रदेश पुलिस का टैगलाइन जो है सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश के गृह विभाग के पदग्राही प्रमुख सचिव कौन है? तो उस समय तो जाने का कोई मतलब नहीं, लेकिन वर्तमान में संजय प्रसाद हैं, ये सी है, यहाँ पे सी जो है यहाँ पे राइट आंसर है। अभी लेटेस्ट क्वेश्चन है 2024 में। संजय प्रसाद जो है ये उत्तर प्रदेश के गृह विभाग के पदग्राही प्रमुख सचिव हैं, ठीक है ना, संजय प्रसाद, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण राज्य सरकार संस्थाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की स्थापना 1937 में हुई थी, ये बात सही है। उत्तर प्रदेश मानव अधिकार आयोग की स्थापना 1996 में हुई थी, ये भी बात सही है। उत्तर प्रदेश सूचना आयोग की स्थापना 1948 में हुई थी, ये बात गलत है, 2005 में हुई थी, 2005 में हुई थी। तो यहाँ पे ए और बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। थोड़ा छोटा कर लेना ताकि पूरा क्वेश्चन आ जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म उत्तर प्रदेश के अधिनियम और वर्ष सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। तो भूमि अर्जन पुनर्वास पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम 2013, तो ये बात जो है ये सही है, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश उद्यान खेल मैदान और खुले स्थान परिरक्षण विनियमन अधिनियम 1975, तो ये भी सही है। जन गारंटी अधिनियम जनहित गारंटी अधिनियम जो है ये 2004 में नहीं, ये 2011 में लाया गया था, 2011 में लाया गया था। और रियल इस्टेट जो है ये रियल इस्टेट विनियमन और विकास अधिनियम ये जो है 2016 में लाया गया था, ये 2004 में नहीं 2011 में लाया गया था। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है गलत है, सुमेलित नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चन देखिए पूछे गए हैं, ठीक है ना। थोड़े से कठिन है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन दोस्त होते हैं ना कि आप छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि देखिए ऐसे क्वेश्चन छोड़ सकते हैं जहाँ पे आपको प्रश्न नहीं समझ में आ रहा है, प्रश्न भी नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ तो प्रश्न पूछ रहा है तो समझ में आ रहा है, लेकिन चारों ऑप्शन में से कोई समझ में नहीं आ रहा है तो छोड़ देना चाहिए। लेकिन यहाँ पे माइनस मार्किंग कम है तो आप चाहें तो रिस्क ले सकते हैं, लेकिन कई बार छोड़ने से भी आप जो है जो करता है गलत करता है आप उससे ऊपर चले जाते हो ना। वो गलत किया और आपने सही आपने छोड़ दिया तो आप उससे ऊपर चले जाते हो, माइनस मार्किंग वो नीचे चला जाता है, तो इसका भी फ़ायदा मिलता है। तो माइनस मार्किंग कम है तो इस आप अपने स्तर से देख सकते हैं कितना क्वेश्चन करना सही है कितना गलत, ठीक है ना, अपने अनुसार देख लें। अगला क्वेश्चन है। भारत में किस राज्य की लोकसभा व राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है? तो उत्तर प्रदेश में जो है लोकसभा और राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है। लोकसभा में 80 सीट है, लोकसभा में 80 सीट है और राज्यसभा में 31 सीट है, तो किसी भी राज्य का सबसे ज़्यादा है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त का पद धारण अवधि क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 वर्ष हो जाएगा, 5 वर्ष और 70 साल मैक्सिमम, इसमें में से ये दोनों होता है, ठीक है ना। ये देखिए RO 2017 का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में लोक आयुक्त की नियुक्ति की जाती है, किसके द्वारा की जाती है? तो राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है, ठीक है ना, ये लोक आयुक्त, ठीक है ना। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक प्रभाग का प्रमुख कौन होता है? प्रशासनिक प्रभाग का प्रमुख जो होता है वो मंडला आयुक्त होता है, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से छोटा कर लेना, कूट में क्वेश्चन है, थोड़ा सा लंबा हो जाता है कूट वाला है ना, लेकिन इसको धैर्य से पढ़ने की ज़रूरत होती है, सही कर जाते हैं कई बार, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन से विभाग उत्तर प्रदेश में सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित राष्ट्रीय संकेतक ढांचा प्रगति रिपोर्ट तैयार करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये यहाँ पे 3 नंबर होगा, योजना विभाग, केवल योजना विभाग, वित्त विभाग और शिक्षा विभाग इसमें नहीं शामिल होते हैं, तो यहाँ पे केवल 3 हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये यूपी PCS प्रीलिम्स 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा जिले उत्तर प्रदेश के देवी पाटन मंडल का हिस्सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहराइच और बलरामपुर जो है ये देवी पाटन मंडल का हिस्सा है, तो यहाँ पे 2 और 3 सही हो जाएगा, 4 नंबर क्वेश्चन सही है। देखिए चौथा क्वेश्चन इस टाइम मंडल से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, चौथा क्वेश्चन मिला है हमें, ठीक है ना। देवी पाटन में दोस्तों गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती और बलरामपुर शामिल है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन को देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश के राज्यपाल रह चुके हैं? तो श्री राम नाईक जो हैं ये उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा या से विभाग जो है उत्तर प्रदेश में सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित राष्ट्रीय संकेतक ढांचा प्रगति रिपोर्ट तैयार करता है? वही सेम क्वेश्चन है, 3 वाला यहाँ सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से जिले उत्तर प्रदेश के देवीपाटन मंडल? वही यार सेम रिपीटेड क्वेश्चन है ना। अगला क्वेश्चन, लाल बहादुर शास्त्री के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो लाल बहादुर शास्त्री का जन्म जो मुगल सराय उत्तर प्रदेश में हुआ था, ये बात सही है। जय जवान जय किसान का नारा इन्होंने दिया था, ये भी बात सही है। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया, ये भी बात सही है। तीनों बात सही है, यानी कि 1, 2, 3 जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। वास्तव में दोस्त अगर बात करें, अगर आपसे हम कमेंट में पूछें कि सबसे ईमानदार प्रधानमंत्री का नाम लीजिए, तो आप शायद लाल बहादुर शास्त्री को ही डालेंगे। अगर हम पूछें कि 3 सबसे ईमानदार प्रधानमंत्री का नाम लीजिए, तो आप इनका नाम जरूर उसमें डालेंगे ना। तो ये वास्तव में बहुत ईमानदार लीडरों में से एक थे, बहुत सिंपलिसिटी के लिए जाना जाता था इन्हें। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की निम्नलिखित संरचना का उनकी संगत संख्या से मिलान करना है। राज्य द्वारा उत्तर प्रदेश विधान परिषद में उनकी संरचना से मैचिंग करना है। यहाँ पे राज्यपाल द्वारा मनोनीत कितने सदस्य होते हैं? तो 10 सदस्य होते हैं, बी वाला ऊपर हो जाएगा। स्थानीय निकायों से कितने चुने जाते हैं? तो 36 लोगों को चुना जाता है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, और विधानसभा से कितने लोगों को निर्वाचित किया जाता है? तो 38 लोगों को किया जाता है, डी हो जाएगा। शिक्षकों द्वारा जो है ये सी हो जाएगा यहाँ पे। तो BADC कौन सा ऑप्शन है? BADC ये वाला, ये डी वाला ऑप्शन सही है, BADC ना। विधान जो उत्तर प्रदेश का विधान परिषद है, जिसे उच्च सदन कहते हैं, उसमें 100 सीटें इसमें। और इसमें राज्यपाल द्वारा कितने मनोनीत किए जाते हैं? तो 10 मनोनीत किए जाते हैं। स्थानीय निकायों से 36 लोगों को चुना जाता है, और विधानसभा द्वारा जो है 38 सदस्य चुने जाते हैं। शिक्षकों द्वारा जो है 8 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं, और स्नातक स्तर पर भी 8 सदस्यों को निर्वाचित किया जाता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। संसद में उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधित्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व के बारे में, राज्यसभा के लिए प्रदेश में 31 सीट है, सही है। लोकसभा के 80 सदस्य उत्तर प्रदेश से निर्वाचित होते हैं, ये भी बात सही है। तो दोनों सही है, 1 और 2 दोनों हो जाएगा। भारत की राजनीति में उत्तर प्रदेश का बहुत ही अहम स्थान होता है, ठीक है ना। राज्यसभा और लोकसभा में सबसे ज़्यादा सीट होती है, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश आपराधिक कानून संशोधन अध्यादेश 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण पोस्को अधिनियम 2012 के तहत आरोपित होने पर किसी आरोपी को अग्रिम जमानत प्राप्त करने के अयोग्य ठहराता है, ये सही है। और किसी को पोस्को के तहत आरोपी ठहराया जाता है तो उसे अग्रिम जमानत के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है। अगला ऑप्शन है, यह गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967 के तहत अपराधों के लिए अग्रिम जमानत को प्रतिबंधित करता है, ये भी बात सही है। अगला जो है वो इसमें ऐसे प्रावधान शामिल हैं जो उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 के तहत मामलों के लिए अग्रिम जमानत को रोकते हैं, तो ये भी बात सही है। तो तीनों जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, सी वाला यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 1, 2, 3 तीनों सही हैं। वीडियो 2025 का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश जिला पंचायत अध्यक्ष निर्वाचित होता है, किसके द्वारा होता है? तो प्रत्यक्ष रूप से जिला पंचायत के साथ, पहले ही ऑप्शन गलत है, प्रत्यक्ष रूप से उन व्यक्तियों द्वारा जिनका नाम क्षेत्र पंचायती के निर्वाचन सूचियों में शामिल होता है। तो जिला पंचायत का अध्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से नहीं निर्वाचित होता है। जिला पंचायत के सदस्यों द्वारा अपनों में से, तो ये सही है, जिला पंचायत के सदस्यों द्वारा अपने में से ही चुना जाता है। जिला पंचायत के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सदस्यों द्वारा अपनों में से ही यदि उनके लिए सुरक्षित है, ये भी बात सही है। जिला पंचायत के पिछड़े जाति के सदस्यों द्वारा अपनों में से ही यदि उनके लिए सुरक्षित है। अगर कोई सीट जो है SC ST और या OBC के लिए सुरक्षित है, तो वहाँ से अपने में से ही लोग चुनाव अपने ही लोगों में से चुनते हैं, उसी वर्ग से रहना चाहिए। जिला पंचायत जो है ये स्थानीय स्तर का सबसे ऊँची संस्था होती है, और इसके अध्यक्षों का चुनाव जो है जिला पंचायत सदस्य जिला पंचायत सदस्य जिसे जनता डायरेक्ट चुनती है, वही लोग जब चुनाव जीत करके आते हैं तो अपने में से ही जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जैसे लोगों का चुनाव करते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे 2, 3, 4 सही होगा, या डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। उत्तर प्रदेश जनहित गारंटी अधिनियम 2011 प्रावधान करता है कि लोगों
कि प्रतिदिन की आवश्यकताओं से संबंधित सेवाओं की उपलब्धि एक सहज तरीके से, एक समयबद्ध तरीके से 13 चिन्हित सेवाओं की ब्रेक इवन आर्थिक सिद्धांत पर। तो यहाँ पे जो है सभी ऑप्शन सही होने चाहिए, ठीक है ना, सभी चारों ऑप्शन सही है, ठीक है ना, यहाँ पे डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तर प्रदेश में पंचायती राज के संदर्भ में सही है। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम 1947 में अस्तित्व में आया, ये सही है। यूपी में क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम 1961 में पारित हुआ था, ये भी सही है, दोनों ऑप्शन सही है, ठीक है ना। तो एक और दो दोनों सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में किसी नगर का मेयर, उत्तर प्रदेश में किसी नगर का जो मेयर होता है वो नगर का प्रथम नागरिक होता है, सही है। पदेन नगर निगम का पदेन सदस्य होता है, सही है। कार्यकारिणी परिषद का पदेन सभापति होता है, सही है। कार्यपालक मशीनरी का पूर्ण नियंत्रक करता है, ये गलत है, पूर्ण नियंत्रक नहीं करता है, ठीक है ना। वो जो है कार्यपालक मशीनरी जो संविधान के जो है सीमा के अंतर्गत चलते हैं और ये भी उन्हीं के अंतर्गत चलते हैं। इनकी अपनी अलग अलग शक्तियाँ होती हैं, अलग अलग अधिकार, अलग अलग काम होते हैं। तो यहाँ पे एक और दो तीन, एक दो तीन तीनों सही हो जाएगा, एक दो तीन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, यूपी में ग्राम प्रधान का निर्वाचन होता है तो किसके द्वारा होता है। पंचायत के सीमा क्षेत्र के निवास करने वाली सभी वयस्कों द्वारा, गलत है। सभी निवास करने वाले के लिए नहीं होता है, जो निर्वाचन सूची में शामिल होते हैं। पंचायत की सीमा क्षेत्र में निर्वाचक सूची में सम्मिलित सभी निर्वाचकों द्वारा, ये दो वाला ऑप्शन सही है। ग्राम पंचायतों के सदस्यों द्वारा, तो ये नहीं होगा, ठीक है ना, ये वाला ज़्यादा बेहतर है। और पंचायत के सीमा क्षेत्र के निर्वाचकों में से, पंचायत के सीमा क्षेत्र के निर्वाचकों से, पंचायत की सीमा क्षेत्र के निर्वाचकों में से, ये भी सही है, ठीक है ना। तो 2 और 4 सही होगा, ठीक है, 2 और 4 सही होगा, ये सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, यूपी को समय समय पर दिए गए नामों को संबंधित वर्षों में सुमिलित करें और कूट में उत्तर प्राप्त करें। उत्तर पश्चिम प्रांत कब इसका नाम दिया गया था, तो उत्तर पश्चिम प्रांत जो है इसका नाम कब दिया गया था, तो 1836 में दिया गया था। उत्तर पश्चिम प्रांत जो है 1836 हो जाएगा, यहाँ पे 4 नंबर हो जाएगा, 4-1 हो जाएगा पहले स्थान पे। आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत कब इसे कहा गया, आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत जो है इसे ये कहा गया कब, इसको ये कहा गया 1877 में, ठीक है ना। तो ये 4 हो गया यहाँ पे और इसके बाद ये 3 हो गया। और संयुक्त प्रांत इसे कब कहा गया, तो ये जो है ये हो जाएगा 1937 में कहा गया, तो 2 हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश जो है ये हो जाएगा 1, 4 3 2 1, 4 3 2 1, 4 3 2 1 हो जाएगा इसका, 4 3 2 1 जो है सी वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मैचिंग करना है। जनपद और उसका मुख्यालय दिया है, तो यहाँ पे देख लेते हैं, गौतम बुद्ध नगर, तो ये नोएडा हो जाएगा, 4 नंबर हो जाएगा। और ज्योतिबा फूले नगर अमरोहा जो है ये हो जाएगा, 1 हो जाएगा। संत कबीर नगर खलीलाबाद हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। सिद्धार्थ नगर इसका नौगढ़ हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 4 1 2 3 हो जाएगा, तो कूट में 4 2 1 3 जो हो जाएगा, 4 2 यार कौन सा था, 4 1 2 3 है ना, ये था ना, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, हमने ऊपर मैचिंग सही किया था ना, मैचिंग आप सही कर लेंगे तो आप कूट भी सही कर लेंगे, ठीक है ना। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश जनहित गारंटी अधिनियम 2011 क्या प्रावधान करता है। लोक सेवा प्रदान करने के लिए इस अधिनियम से संबंधित सेवाओं को चिन्हित करें। एक सहज तंत्र, एक समयबद्ध तरीके से सेवाएं देने की व्यवस्था, 13 चिन्हित सेवाएं, ब्रेक इवन आर्थिक व्यवस्था। तो यहाँ पे सभी चारों सही है, एक क्वेश्चन रिपीटेड है ना, ये ऊपर भी मिला था ना, यहाँ पे डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये यूपीपीसीएस 2023 में क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है ना। तो इस तरह से दोस्त हमने सारे 100 क्वेश्चन को देख लिया, ठीक है ना। ये जो हैं यूपीपीसीएस, यूपी-CCC, यूपी-PRPV, इलाहाबाद हाई कोर्ट, ये इन सारे एग्जाम्स में ये पूछे गए हैं। और ये जो आयोग इन्हीं सारे एग्जाम, जितने भी एग्जाम करवाती है ये सारे आयोग, उसमें पूछे जा सकते हैं। हमने क्या क्या देखा, तो पॉलिटी के 100 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का हमने एनालिसिस किया, देखा कि कुछ किस तरह के क्वेश्चन थे। अधिकांश क्वेश्चन जो है इजी टू मॉडरेट में रखेंगे, कुछ क्वेश्चन थोड़े से टफ थे, ठीक है ना। एग्जाम का एग्जैक्ट ट्रेंड देखिए, यही ट्रेंड है, ठीक है ना। इस ट्रेंड में आपको तैयारी करना है, इसी दिशा में आपने कुछ नई चीज़ों को सीखा। एग्जाम में देखिए क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट रिपीट हो सकते हैं, क्योंकि कई क्वेश्चन जो हैं बस पूछने का तरीका या डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं, थोड़ा सा पूछने का तरीका बदल करके आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ये दोनों वीडियो अगर आप देख लिया पॉलिटी का, तो आपके अधिकांश क्वेश्चन यहाँ से कवर हो जाएंगे। तो ठीक है दोस्त, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।